बात बताता हूँ, अच्छी लगा ताड़ी बजा दे करो, अच्छी ना लगा तब भी ताड़ी बजा दे करो, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा सच बोलना चाहिए। पर मैं संगत को एक बात बताना चाह रहा बेटे, इन चीजों की बात समझनी चाहिए आपको। अगर आप समझाएंगे तो उसी बात का अंतर है। जो मैं प्रवचन समझा रहा आपको थोड़ी देर के लिए, अगर आपको खड़ा उठाया जाता है यहाँ और आपसे प्रवचन पूछे जाते हैं, अगर आपने कहा पता नहीं मेरे को प्रवचन का, उसका पूछा नहीं करेगा, कलम बता रहा। और ये नहीं कोई मैं इंग्लिश बोल रहा या कोई फारसी बोल रहा, सिर्फ हिंदी में समझा रहा। पता लगना चाहिए बाबा जी के बारे में क्या ज्ञान दिया, पता होना चाहिए उस चीज का। अगर आपको पता होगा तो बाबा जी आपको उठाए भी देंगे। सबसे बड़ी बात तो जोर के बजाय ताड़ी। हमारे जो मिंदर भगत जी और जलगद्दी से हमारे मामा जी, उनके चेले जिंदर भगत जी बैठे हैं, अपना दीमान साहब, राजू दीमान जी, ताड़ी मार दो भगत जी के। देखो मैं एक बात कहूंगा, हमेशा आज की डेट में दो इंसान को बीमारी लगती है भगत जी। बीमारी क्या? सच बोलना और सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं। चाहे कहना गुरुओं के वचना पर चलो, गर्दन कट जो, पर सच बोलो। सच्चाई का साथ दोगे, सच्चाई की जीत होगी। एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और भगत वही है जो लंगोट का पक्का हो, सबकी धी बेटी माँ बहन समझे, पैसे का लालच ना हो, घमंड ना हो, ऐब ना हो। संगत भगवान का, संगत भगवान का रूप होती है। आप किसी के पास जा रहे हो और भगत ने पैसे मांग लिए तो बाबा जी तू पास लाएंगे भूखे हैं। और आजकल के भगत जीवत भी करते। सच्चाई में तो सच बोलता हूँ जी, लाइव चल रहा है, पर मैं जीवत नहीं करता। अपनी उंगली की तार आपके सामने दूंगा। और ये भी बात नहीं है, एक संगत को और बात समझाना चाह रहा। कामी दरबार पड़ा जी, पता हो अगर आपके अलाने के पास पंजाब में कामी दरबार, कामी दरबार में बसेरा भरता है बाबा जी, बहुत तगड़ा बसेरा बाबा जी का। पंडित जी बाबा जी की जोत ठीक करो जारू गोगा जी। तो कामी दरबार में बसेरा भरता है जी। कामी दरबार के अंदर बाबा जी का ऐसे ही बसेरा भरा है। थानेदार है क्या जी? सुनने वाली बात है, लिए बेटे ध्यान। थानेदार है क्या? थानेदार ने क्या करा? नीचे बैठ कर बेटे बीच में नहीं आया करते। थानेदार ने क्या करा? कामी दरबार का ताला लगा दिया जी। देखो भगताई करी रामू गुरु जी ने, मरिंडा गद्दी भगताई करी बाबा बनारसी दास ने, हसनपरा गद्दी। छोटी मोटी हस्ती के मालिक नहीं है। पंजाब के अंदर 2 गद्दिया के नाम है। पीरी पाई यारी लगाई रामू गुरु जी ने, माई थन्ना वाली की उंगली पड़कर चला दे गुरु जी। रामू पंडित जी रेल की पटरी बैठ कर सेवा करी, किराने की दुकान होती, संस्कार भी खेड़े पे होया, बहुत तगड़ी बात है। और पीरी पाई बाबा बनारसी दास ने हसनपरा गद्दी के अंदर। तो थानेदार ने रामू गुरु जी रोवा मरिंडे के अंदर, हसनपरा गद्दी बाबा बनारसी दास रोवा। तो जी थानेदार ने क्या करा? भी ताला मार का कुर्सी पे बैठ गया, कहा देखूंगा थारे गुग्गे राणे में कितनी शक्ति, बागड़ वाले पीर में। बेटे मोबाइल बंद कर दे, तभी तो काम नहीं बनते थारे। कहा देखो पीर में कितनी शक्ति है। दरबार का ताला लगा दिया जी। लोग गुलगुले पूरियां, खीर पूड़े और प्याज चने की दाल लेकर खड़े बसेरे में। संगता रोवा, भगत भी रो रहे। ए बाबा जी महाराज जो क्या हो गया? आज तो बहुत बड़ी बात कर दी थानेदार ने। बुढ़ा खेड़ा दरबार पड़ा बदौली के पास, वहां भी भगत जी थे, मानने भगत जी। उनके वहां भी यही काम हुआ चमत्कार। भगत जी तख्त पर बैठा था। क्यों भगत जी तख्त पर बैठा था? वहां भी यही काम हुआ था। यूं कह दिया था, जेठे भतीजे की गर्दन काट कर बाबे नारसिंह दीवान, आपके नाम के लोग बकरे मुर्गे देवा, और मैं आपके नाम के अपने भतीजे की गर्दन काट कर चढ़ा दूंगा दरबार में, अगर यो पर्चा ना लगा। जट्टा के छोकरे ने उंगली लगा दी थी, दरबार का ताला लगा। तो क्या है जी? बाबे की कृपा दे दरबार टूट का, दरबार के वहीं सॉरी दरबार का जब ताला लगाया था, ताला टूट का मत्थे बजा का बजा था वहीं।
जिस टाइम थानेदार था ना कामी दरबार में, टाइम 12 बजे और 4 बजे के टाइम पीर महाराज की सवारी का टाइम हो, 12 और 4 बजे के टाइम। मैं आपनो संगत नो कह रहा, जिसने फोन करना हो ना, बात करनी हो, संगत दिन में मेरे को फोन करा, आपने मिस कॉल मार कर छोड़ दी तो आपके पास बैक कॉल आवागी। मेरी आदत है रात को मैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाबा जी की माला करता हूँ। रात को कल लोग सुते ने फकीर रहन जागते, पीरा नाल गल्ला होंदी आ। रात को जागा कौन? फकीर आदमी, भगत आदमी। या जागा का कोई बेचारा बीमार होगा, या वो जागा का माँ का बच्चा रो रहा होगा, या कोई जागा का जंगली जानवर जागा का। तो जी रात को 12 बजे से 4 बजे तक मैं माला करता हूँ। मैं दिन में रेस्ट करता हूँ। दिन में अगर नहीं ठहरा या रात को मेरे जागरण है, दिन में अगर मैं फोन नहीं ठहरा तो रात को आपको बैक कॉल आ जाए। कोशिश ये करे करो फिर शाम के टाइम ही फोन करो 7-8 बजे दिन की बजाय। तो जी दरबार का ताला लगा दिया कामनी दरबार का थानेदार ने। देखो आज कितनी शक्ति थारे गुग्गे राणे, सुनने वाली बात है भगत। कहना आंखा पानी है भगता की सच्चाई है। बरिंडे में राम गुरु जी रो रहे, हसन पर बाबा बनारसी दास रो रहे, अर्जी लगा रहे, पल्ला पसार कर रो रहे। ये महाराज तो गलत हो गया काम। जिस टाइम तार टूट का लगा ना मत्थे पा, थानेदार के पैर के नीचे की जमीन खिसक। इस टाइम थानेदार जान लगा बाबा जिस टाइम पीर की सवारी पड़ी भगत मां, क्या बोलिया? हाँ भाई कहा बाबे की सवारी पड़ी भगत मां, मेरे दरबार का ताला लगाया दिया। हाँ जी लगाया। टूट गया? हाँ। 100 के 100 किले थे जमीन के, 100 के 100 किले मंजू में डुबा दिया। घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। थानेदार आ जोड़ लग गया भी क्या गलती की सजा होगी, पानी देने वाला नहीं बचा। कल फिर एक काम करिए का क्या, तन्ने मेरे दरबार का ताला लगाया? कहा हाँ। अपने दरबार का ताला तो मैं खोल चलिया और तेरे घर का ताला लगा कर जा रहा। कोई भगत कोई सियाड़ा या तांत्रिक तेरे घर का ताला खोल दे तो मनो बागड़ देश का गुग्गा राणा न जाने। तो यो ऐसा पीर है भाई, मरे बदले सुगना ले ले, सुतक पत्तों में मानता है पीर। अपनी आई पावा दे रोडेर दे दे, और जब लेने पावा चमड़ी भी उधेड़ ले। और इस पीर ने जल्ले बोले पागल कर दिए, मेंटल कर दिए। कलयुग के अंदर मैं तो देख ही रहा, एक तो ये भी पागल होया, पता ही सब लोग मेंटल कर रखा पागल। दिया नक्शा मुक्ति के अंदर वो पागल मेंटली हो गया, दिमाग 12 मशीन मार रहा। इसके ऊपर क्या पीर की रोपी है और क्या? तो भाई यो पीर ऐसा जल्ले भी कर दे हो पीर, पागल भी कर दे हो पीर, 12-12 साल मुर्दा वापस नहीं देंगे हो पीर। करा जो बंदा अपनी आकड़ मारा ना घमंड, इनका कोई घमंड नहीं करना चाहिए। हम खुद कहा हम पीर महाराज के जरिए हाँ देने वाला पीर आयो। अब जिन्होंने जो जेल से बाहर आए थे वो ओली पे मत्था टेक्या, उन्होंने मूर्ति सुखी थी, महाकाली की मूर्ति नहीं थी। नवरात्रे चल गए, 15 दिन का टाइम मांग गया था। अरे पीर जब देने जाना तो लेने भी जाना। और महाकाली ऐसी आ विराट रूप, बाल खुले, जिस टाइम तार टूटा और चीरे और रूदा बिगड़ ले और खून और पंजे खूनवा बन गया ना, पीर के मंदिर में जाकर बैठ गई। ये ऐसी है महाकाली, है बख्श इतना खप्पर लेकर चला। ये बताओ आप, एक बात पूछ रहे हैं संतों से, बात तक इससे बोता मेरे को भी टाइम कम, मैंने नहीं जाना। एक बात का जवाब दो मेरे को आप, गुग्गा पीर का समर सिंह का मेल किस तरह था? मेरी आदत था, लोग तो बात में छुपो में छुपंदा नहीं, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान देना चाहिए। और जो बंदा ज्ञान देगा ना वो कभी भी मार नहीं खाने का। एक कहते ना पेड्डे के ऊपर फड़ लग जाना झुकना आ जाओ जी। जो बंदा झुकना सीख दे ना, छोटा भगत चाहे बड़ा भगत, उन्हें इज्जत कर लेना भगता की ज्यादा नहीं। जिन्हों जो पीर के चिराग बाढ़ रहे ना, पीर उसके ऊपर खुश होता। जिन्हों चिराग लगाने का भी नहीं पता ना, पीर उस पर खुश हो जाओ। जिन्हों चिराग लगाने का नहीं पता, एक तो कह रहा राम 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 नहर में कर रहा, एक कह रहा मरा 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 करता चला गया, वो नहर पार कर गया। जो राम राम कर रहा था वो ही रह गया। क्यों मन में पड़ता, जबान के ऊपर तो राम राम, और जो बेचारा राम राम कहना नहीं है, बेचारा मरा मरा करता चला गया, वो पार हो गया।
जिस टाइम जहारी रोका जी सबल सिंह का मेल होया लड़ाई के टाइम, दिल्ली का बादशाह और सबल सिंह बाबा जी गुग्गा पीर से मेल होया। शॉर्टकट में समझाऊंगा, बात तो लंबी कहानी है। तो जी ये और बता दूं, सबल सिंह बाबा जी के माँ का नाम माता कपूरी। लाइव चल रहा, भक्तों को पता लगना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, नॉलेज होनी चाहिए। तो पीर के भगत सारे सेवा कर रहे, अच्छी बात है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कठिन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों रदास। बाबे की सेवा जैसी मर्जी करे कर तो रहे। पीर का तो नाम हो रहा, पीर का प्रचार होना चाहिए। कभी भगत को नहीं कहना चाहिए मैंने काम करा, गलत बात है, बोलो पीर ने कराया। कभी भगत ये मत कहो, एक जो पीर के समैया ना था उनके पैर का हाथ लगाओ, समैया का उनकी इज्जत करो। क्यों? एक समैया ना थी तो भगत के अंदर सवारी पावा, तो समैया ना हो पीर के। एक बात बताओ, माता रानी के साज अलग है, पीर बाबा जी के डोरू सरंग की साज क्यों बने, इसका भी कोई इंटा। पीर महाराज का चाबक क्यों बना, इसका भी कोई इंटा। चोरस धूड़ा बनाया जा, चोरस धूड़े का गोल धूड़े का मतलब क्या, इसका भी कोई इंटा बताना चाहिए। जारी बोगा जी की माड़ी के 4 किंगरे क्यों बने, बाकी के गुंबज बन रहे थाना ने किंगरे क्यों बने, इसका भी कोई इंटा। तो जिस टाइम जारी बोगा जी ने सबल सिंह बाबे ने कहा भी आप तो गोद की पच करेगा ना, आप तो गोद के ऊपर चढ़ाई करके क्या देता आपको दिल्ली वाला बादशाह। सबल सिंह बाबा जी ने बोलिया हम तो शराब कबाब के खाने वाले, शिकार करने वाले हैं। अच्छा, कहा दिल्ली वाला बादशाह को क्या देता है, हमारी तरफ आ जाओ, चारों किंगरे का मालिक बनाऊंगा। आज भी बागड़ देश में सीकर में चिराग बढ़ रहा है बाबे सबल सिंह का। पीर महाराज का तो बढ़ रहा चिराग धरती पा, और बाबे सबल सिंह का चिराग बढ़ रहा सीकर पा। का बैठा राज मेरा होगा और खड़ा राज आपका होगा। तो बाबे ने ओदा दिया सबल सिंह को, 4 किंगरे का मालिक, चौथे किंगरे का। बाबे सबल सिंह की माता का नाम माता कपूरी। मैं बता राज बात भगत कह देना मेरी 4 बात का जवाब दे, 5 बात का बनो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव चल रहा है, भगत नोटिस कर लियो, लिख लियो भाई। इनके पिताजी का नाम पिता हेमराज, थोटिया गो, खड़खड़ी गो का रहने वाले, नांगा गुरु हुआ। लाइव चल रहा है, और मायूनी दंडन के गुरु का नाम है बाबा फरीद की चेली है। ताड़ी मार कर गलत तो गलत कह दियो। नारसिंह बाबा जी का पता होना चाहिए, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बताने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात पता होना चाहिए। क्यों? शेर से सवा से टकर जा जोड़ से कहा 4 बात का जवाब ठोका देगा। पर एक बात कहूँ, गुरु बनाओ एक, उस्ताद बनाओ अनेक। गुरु एक होना चाहिए, गुरु हमेशा एक बनाओ। अगर आपने कुत्ते गले मार पे ना गुरु मान लिया, वो भी गुरु और उस्ताद अनेक बनाएगा, आप ज्ञान कहीं ले सका। मैंने अभी क्या कहा, अगर आपका गुरु या चेला गलती कर रहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कठिन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों रदास। समझ गए? आपका गुरु चाहे बोला कुछ नहीं पता ना बेचारे गुरु ने, कभी गुरु को मारा ना बोला। और चेला अगर गलती कर रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गलती बच्चा माफ कर दो। चोरी और जारी के अंदर चेले को माफ ना करो, चाहे कोई गुरु भी हो। हमारे गुरु जी कहते थे बेटे, अगर चेला गुरु ने समझा रहा ना, फायदे वास्ते समझावा, या गुरु चेले ने समझा रहा। अगर चेला गलती कर रहा, अंका देखी मक्खी निर्दंदी बताओ, चाह में मक्खी गिर जा तो चानो फेंक दे, और जो देसी की मक्खी गिर जा किनो फेंका, देसी की मक्खी गिर जा किनो फेंका है। जोर का बोलो है जी। मैं पूछ रहा, चाव मक्खी गिर जा बेटे, सच्चाई बोलियो। मैंने अभी क्या बोला था, 2 बीमारी लगी इंसान को, सच बोलने सच सुनने की। मैं ये पता लग जाएगा आपका दिमाग कितना नॉलेज वाला। जो सच्चाई बोल देगा ना, उसी का पुच्छा काट दूंगा। चाव मक्खी गिर लोग चालो फेंक दे, अगर देसी की मक्खी गिर जा किनो फेंका है, क्यों मक्खी लोग फेंका भाई है जी। गिर रखेंगे तो चाव में भी तो मक्खी गिर रही भगत जी, नहीं क्यों फेंका महाराज। ये सोच है ना, दिमाग की सोच है। ये एक बात का जवाब दो, कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं, गुरु देखो जान का पानी पियो छान का, गड्डी के पहिए वगैरह से नहीं, और थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं। चिमटे लगे हमारे 29 साल हो गए बनो, बुखताई के अंदर बचपन की फोटो लगी है, 29 साल हो गए बनो इस लाइन में। आज डेट में 29 साल हो चुके हैं बुखताई में। और पीर महाराज की फकीरी पाई 3-3 साल दरबारा पड़ा, घर तक भी जाकर देखता नहीं मैं, बाबा की सेवा कर रहा। मेरे वास्ते तो ये सब कुछ था।
हम तो इनके पीरा ते आस की पाओ, बंदगी करो पीरा से। उसका बंदगी का फायदा क्या है? जो रात में शराब पी ली, असली दारू उतर गई, उस दारू का फायदा नहीं। अगर वही नशा इस पीर महाराज का, वही नशा इस बंदगी का, वही नशा इस देवते का कर ले, कितनी बड़ी बात है। तो मैं आपने बता रहा गुरु वाली बात, देवता ने बेटे जरा छोट, देवता का प्रकट हो गया साक्षात। किसी भगत ने इतनी सेवा करी, चट ने पत्थर दुकान पैदा कर दिया था, साग मक्की की रोटी रखी थी बाजू से बाहर काट क्या तमाम चलवा दिया था। कह देना जोतम से जोतम नहीं काल से टाल, होनी सेवा से नटली जोता बना था नेपाल का। वास्तव पंडित मारे होनी ने न करी टाल, वही थी कृष्ण गोपियां, वही थे अर्जुन के बाण। अर्जुन चुका था बाण जब ग्रह की चाल चली, चाहिए भगतो। तो जी अब सुनियो कि अपना मारता है बगाना मारता है, ध्यान सुनना। तो देवते ने कहा बेटा एक चीज मांग ले, कुछ मांग। तो भगत ने बोला हाथ जोड़गा इस तरह, ठीक बैठ भगत हाथ जोड़गा, क्योंकि ज्ञान भी होना जरूरी है। नहीं भी भगताई भी एक म्यान दे विच दो तिखी तलवारां नूं पाना बड़ा औखा है। मंदिर मस्जिद ते भगवे चोले पा के बाल बड़े करके तिलक लगा के गद्दी ते बैठ के भगत पाना बड़ा औखा है। गाना ते हर कोई गा लेंदा, गा के राग समझाना बड़ा औखा है। गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्र 4 शहीद कीते सी, आज की डेट में एक शहीदी गानी बड़ी औखी है। तो जी परमात्मा को पूछा बेटा एक चीज मांग ले भगत जी। तो क्या बोला? कहा महाराज मैं ना अमर होना चाहूँ, मरना नहीं चाहता। का क्यों? का मौत से डर लगा। कह रहे तो अकाल पुरुष ने कह दिया मौत तो निश्चित। यमराज बोले भी मौत तो निश्चित है, परमात्मा ने कह, देवता ने परमात्मा ने कह दिया और कुछ मांग ले। अपने गुरु के पास गया, भाग गया। गुरु जी उन्हें परमात्मा को क्या मैंने मौत चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछ सकता हूँ खड़े होके, जो नहीं बताएगा उसका पुच्छा नहीं निकलेगा, पहले बता रहा हूँ। और बाबे का पैरा चौधरी साहब का सीटा लगा दे बिचारा पे चौधरी की, और नार सिंह दीवान सबर सिंह की किन्ना लगा दे भी सीटा। पंडित जी चौधरी साहब की नार सिंह दीवान रहे पे चौधरी सीटा लगाओ। तो गुरु ने कहा बेटे एक काम करे का क्या तेनों बचा दूंगा मैं। तने परमात्मा ने पता क्या कहना भगत जी का क्या? जिस टाइम मेरी मौत आने लगा मनो यमराज के किस्ते लेन आवा, यूं कहा वे मनो यूं कहते हैं का 2 घंटे पहला, 1 दिन पहला मिस्त्री जी आपको लेन आए, आपके पास इतना टाइम। तो यमराज के रिश्ता ने कहा भगत जी, राजू भगत जी 2 घंटे रह गए भी तुम्हारे, तेरे पास 2 घंटे जो करना कर ले, 2 घंटे बाद तेरी मौत निश्चित है, तेरे प्राण काट कर ले जाएंगे। परमात्मा ने एक बात और कही का क्या? तेरे प्राण निकलांगे लत्ता के सराहने थे, टांगा के सराहने थे, समझे? लत्ता पंजाबी टांगा के सराहने थे प्राण ले जाएंगे तेरे, जिस टाइम दोनों लेकर जाएंगे यमराज के रिश्ते। राजू भगत जी टांगा के सामने ले जाएंगे का अच्छा कोई नहीं जी है गई यमराज के रिश्ते। कल बेटा तेरा टाइम है 2 घंटे का, कहा जल्दी कर ले जो काम करना। अगर 5 मिनट ऊपर हो गए मानो यमराज ने ऊपर से लिखा भेज दिया तो ना छोड़ना पड़ जाएगा, मानो कोई उठाना पड़ जाएगा। उनका भी टाइम बंदा है पक्का फिक्स, क्योंकि कमान तो निकला है तीर वापस नहीं आंदा, बंदा मर जा वो नहीं वापस आंदा। ग्राहक का और मौत का और समय का कुछ नहीं पता कदा चाहिए। तो जी अब उसने क्या कहा, जैसे गुरु ने बताया दत्ता के सामने खड़े होके उन्होंने कहा 2 घंटे तो यमराज के किस्तों को घुमाना अभी किस तरह घुमाया जाए, जबकि आज वीरवार है, आज चौंकी नहीं है, चौंकी है 9 तारीख की। 9 तारीख 9 अप्रैल दिन बुधवार की चौंकी है भाई। 9 अप्रैल दिन बुधवार सभी संगत ने पहुंचना चौंकी में रात को 8 बजे और सुबह 4 बजे आरती होगी। भगत जी आप भी इनवाइट आ, सभी ने आना, सभी इनवाइट आ संगत। चौंकी पर बाबे की सवारी आवेगी, प्यारा बाबे का उसी टाइम होगा जब पीर महाराज के समय गुणगान करांगे। पर आज वीरवार आ, चौंकी नहीं है, खीर सिगरेट चढ़ रही है। ये तो मैं आपको प्रवचन दे रहा, बाबा जी ने ऑर्डर दिए इसलिए भी संगत 1 घंटा देखूं मेरे नाम पर ध्यान लगाकर बैठी भी है, क्योंकि कई बार कहना गुरदास मान का वीरवार नो तो आजा, रूह तो आपकी घर पड़ी, शरीर यहाँ पड़ा, आधा दिमाग तो इस टाइम घर जा रहा होगा, तनी घर में क्या होगा, क्या होगा, और दिमाग इस टाइम जो प्रवचन दे रहे हैं वो सुन रहे होंगे।
जब आप सच्चे मन पे आ जाना, सच्चे मन पे बैठना चाहिए। कह देना कुत्ता दर दर फिरे, जो भगत या चेला दर दर भटकेगा ना वो दूर दूर न चले जाएगा। कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो एक दर का होके रह जे तो का तो दूर होवे। बंदे नो दर दर नहीं भटकना चाहिए। खसम ताज बाप चेला एक होना चाहिए, एक ही गुरु होना चाहिए। 12 साल के बाद तो कुड़ी के भाग जाग जा। महाराज मेरा राम गुरु आज स्वर्ग में, हम नरक में जितना मर्जी, पर जो मेले लग रहे मेरे राम गुरु की बदौलत है। मेरे पल्ले ना कुछ नहीं है। प्रिंस भगत उन्होंने देखो, उन्होंने देखो राम गुरु ने जितने प्रिंस भगत बनाया, मेरे पल्ला कुछ नहीं है। मेरे राम गुरु का नाम लो, उसी की जय जयकार, उसी के झंडे झुलांगे आज की डेट में। सच्चाई है, रामू गुरु के झंडे झुलांगे। जब तक जमीन आसमान एक रहागा, दुनियादारी में रामू गुरु जी का नाम रहा। तो जी लत्ता के सामने खड़े हो गए यमराज के फरिश्ते। इस टाइम लत्ता ठाई, उन्होंने छाल मार का, बेटा चुप, पता ना बाबे का पैरा। मिस्त्री जी ध्यान करो, इधर दोनों नौकरियां बाबे लगवा दी सरकारी, बताइए आप नो, और ध्यान तो कर लो। अगर चेले का आप ही गलत क्या कराएंगे, संगत तो क्या समझाओगे आप? तो बोलना नहीं किसी, चुप क्या चुप। बाबे चौधरी की लगाए, समर सिंह की दोस्त नार सिंह की लगाई, एक चौधरी बाबे समर सिंह की। तो जी क्या आया, यमराज के फरिश्ते खीर सिगरेट लेगा ही संगत रह पे चौधरी की, बस यही मांगा बाबा, 1.25 कटोरी खीर, 2 सिगरेट रह पे चौधरी कुछ नहीं मांगता। ना पैसे चाहिए ना कुछ, ना लड्डू ना बर्फी, खीर सिगरेट, इसी में काम कर दे। MVS दरबार की जय जयकार। पहला स्थान नहानवा, दूसरा स्थान वर्कशॉप गद्दी में। खीर सिगरेट पाई वो जिस संगत ने कनेडा, अमेरिका, टोरंटो वाले, कुवैत, सऊदी अरब वाले जो MVS दरबार से जुड़े हैं, 1000 बच्चा फॉरन पे बैठा जो देख रहा है लाइव के माध्यम से। वीरवार को 1.25 कटोरी खीर सिगरेट का मत्था टिकता है, वो लाइव के माध्यम से देखना। दूसरा 9 तरीक की चौंकिया लाइव के माध्यम से चौंकी भी देखनी। अगर आप घर बैठे हो ना तो वहां आपकी चौंकी मंजूर हो रही है और बेड़ा पार हो रहा है, काम बन भी रहे, बनाएंगे भी। जैसे ही लत्ता के सराने खड़े यमराज के फरिश्ते, भगत जी गुरु ने कहा था कमाना ठेगा छाल मारी लत्ता गमैली, लत्ता गमाई फरिश्ते आएगी, ठेगा छाल मारी लत्ता इधर गमैली, फरिश्ते इधर आ गए, ठेगा छाल मारी लत्ता ऊपर कर ली, फरिश्ते ऊपर आ गई। 2 घंटे गमे रहा फरिश्ता नो, भगत तो चारों क्यों अपने गुरु के वचन पता। 2 घंटे हो गए, 5 मिनट रह गए, घर के आएंगे परिवार के। मिस्त्री जी, देवेंद्र जी, मारा तो बंदा पागल हो गया, मेंटल, क्या करा? उन्होंने क्या करा, रस्सियां के लो बांध दिए उसके हाथ पैर, रस्सियां के लो उसके हाथ पैर बांध दिए, टांगा भाग में रहा। इस तरह क्या करा, 2 मिनट लगाए, उसके प्राण काट लेंगे। तो क्या बोले ऊपर जाएगा यमराज नो, कहा महाराज ये अल्लाह पाक के देवता यमराज, तेरे फरिश्ता की क्या औकात थी जब मनो ले जाते, मनो तो मारा, मेरे अपना ने मारे। तो ये चीजा जी बात किससे बोलता संगत को। मैं एक बात कहूंगा, कहते ना गुरु गुंगे गुरु बाबरे सदारिये गुरुआ के दास, जे गुरु भेजा नरकुमा स्वर की करिए आस। करबदा बन्या संगना नाल फक्कर आन छड़ाए, फक्कर दा बन्या ताके नाल रब ने छुड़ा पाए। कहा सानू लोड़ नहीं तख्तां दे ताजा दी, मटक मजाजा दी, रख साम के तू अपनी अमीरी सजण आवे, सानू बड़ी औखी मिली है फकीरी सजण आवे। कदे मत्था ना फकीरा नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कोई बन के वखाऊ राजे वांग फकीरा दे, कोई बन के वखाऊ राजे वांग फकीरा दे। का फकीरा फकीरी बहुत दूर है, जिन्नी बड़ी पेड़ खजूर है, जेड़ा चढ़ जाए पीले अमृत रस, जेड़ा डिग जाए चकना चूर है। के फक्कर दे हाल नु छेड़िए ना, भावे हाल तो बेहाल होवे ना, छेड़िए फक्कर दी गोदड़ी नु, शायद गोदड़ी दे विच ना होवे। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को कहा था, 1 बार 2 बार 3 बार, इस बात को समझ ले। नहीं समझा, दुर्योधन का क्या हुआ, विनाश, विपरीत बुद्धि। कौरवों ने सेना चुनी थी, पांडवों ने कृष्ण भगवान। क्या हुआ फिर, लास्ट में महाभारत का युद्ध छिड़ा। युद्ध छिड़ा, जीतते कौन, पांडव। उनके साथ कौन था, भगवान था कृष्ण, उनके पास जाना थी। जैसे व्यंग करते हुए कहा अर्जुन जी ने
परमात्मा से पूछा कृष्ण जी ने कि आप कृष्ण जी को अच्छे भगत हो, कहा परमात्मा भक्ति करते हो, आपका भगत भक्ति कर रहा। हे परमात्मा कृष्ण भगवान, आप जो भक्ति कर रहे उसके साथ ऐसा क्यों करते हो? उसके साथ उसके मित्र प्यारे दूर कर देते हो, उसकी वाइफ को दूर कर देते हो, उससे उसका पैसा छीन लेते हो, धन दौलत माया छीन लेते हो, उसके ऊपर केस पा देते हो, पुलिस केस, वो टेंशन में जाता है। कह रहा बेटा मैं इसलिए नहीं करता। तो भगत ने कहा आप उसको दुश्मन थोड़ी हो? नहीं दुश्मन थोड़ी हो। कहा दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को हुए। तो कह रहे मैं दुश्मन नहीं हूं। कहा जब वो अकेला रह जाएगा, जैसे कन्हैया मित्तल जी ने भजन गाया हारे का सारा, जब वो अकेला रह जाएगा ना, तो कहा और मेरे दरबार में आके रोएगा, बुग्गा जहरवीर बाबा जी के दरबार में रोएगा आके, हे बाबा जी महाराज मेरे हाथ खड़े हो गए, मैं अकेला रह गया, मैं अपने आप को आपके आगे सरेंडर समर्पित करता हूँ आपके आगे। कहा हाँ जी मैं अकेला रह गया। जैसे अर्जुन भगवान की लगाम ना कृष्ण जी ने पकड़ी थी, तो ऐसे ही आप लोगों की हमारी लगाम कौन पकड़ेंगे? जहरीर का जहार जहार सब कहे, गोरख कहे ना कोई, जो गोरखनाथ ना होते तो जहर कहां से होते। संगतो बाबा रैपा चौधरी खूंडे वाली सरकार, आत्मा खूंडा कुक्का वाला, अरे तुर्रे वाली पगड़ी, आत्मा पिंजरा। इस टाइम इनका बाणा देखा ना, ये सच्चाई है। जब ये मूर्ति 1 जुलाई को स्थापना हुई थी, रैपे चौधरी बाबा जी की पहली बार मूर्ति यहाँ स्थापना हुई, वर्कशॉप गद्दी में मूर्ति स्थापना हुई। उज्जैन के अंदर मूर्ति बनाएगी पंडित जी गवाह इस बात की, मैं गवाह इस बात का। भीम भगत जी ने मूर्ति बनाई, आज भी देखना मूर्ति के अंदर मस्तक में संगमर की मूर्ति में बट पड़ रहे, अपना मस्तक में बट पड़ रहे, चेक करना। जब मूर्ति बनाई तो मिस्त्री ने तोता बनाया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तोता टूट गया, तोता ना बना। भगत जी का फोन आया, क्या मूर्ति तो बन गई पर तोता नहीं बन रहा, पिंजरा बन गया। मगर अच्छा जी मैं क्यों नहीं बन रहा भाई? कहा महाराज मेरी लो ये बात हुई, मैं क्या हुई? कह रहा मैंने इतनी मूर्तियां बनाई आज तक, मेरी कभी गलत कदम नहीं हुआ। मैं क्या है? ठेका 2 बार मंजर नीचा मारे, ठेका पड़ा कमर पर नील पै दी। का क्या बात होता क्यों बन रहा? मैं कहा नाक रगड़ का बाबे रैपे चौधरी का नाम ले। कह जी मैंने नाम ही नहीं पता क्या। मैं कहा बोल बाबा रैपा चौधरी, पहली बार तो मूर्ति बना रहा था। उन्हें कहा जय बाबा रैपा चौधरी। मैं कहा मत्था टेक बना, तो तब एकदम बन गया। फिर उसने यह बात बोली, वीडियो आज ही पड़ी है। कहा महाराज मैं सबके सामने कह रहा, जिस तरह ताजमहल बनाया था ना, हाथ कटवा दिए थे मिस्त्री के, कहा मूर्ति बनने आज बना दी रैपे चौधरी की मूर्ति बनाने का, ऐसी सेम मूर्ति जो पिछा विराट रूप आ। बस समझ लो मेरी भी हाथ कट गए, मैं ऐसी मूर्ति आज के बाद मैं बनाने का नहीं, जो आज मैंने मूर्ति बनाई थी। बैठ जाओ महाराज, उठना जो फिर बात तो सुन लो, चलो खड़े होकर सुन लो। तो जी उसने खुद बोला मैं मूर्ति बनाने का। अब आप देखो बाबे रैपे चौधरी कला कितनी, 1.25 करोड़ खीर सिगरेट पर काम करते। मतलब कई भक्त ने भी कहा मूर्ति आगे देने रखी, क्योंकि जब बाबे रैपे चौधरी की सवारी होते ना मित्ते के अंदर, मित्ते में चौंकी लगाते, और भाई थाना वाली के थानों आते, रामपाल मास्टर जी आते, रविनाथ थाना बैठा मैंने सेवा करी, माई थाना वाली की सेवा करी, 20-20 दिन आज भी लेकर चलूंगा अपनों अड्डे मोटे मोटे मच्छर आते। और मैं कह रहा शमशान एरिया अगले पासे शमशान घाट पीछा था, वहीं 20 दिन तक रहना, वहीं सेवा करनी, गुलगुले पूजा आज ले गई थी। माई अपने आप खा गई थी आज भी साक्षात इसमा रविनाथ रामपाल आज भी गोवा इस बात की। 20 दिन वहीं नहाना, वहीं धोना, और धूप पड़ रही वहीं रहना, कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग भी देख का आइयो, जब भी में चौंकी लगा था। दरबार तो 2014 में पड़ा, और सच्चाई 7 साल की उम्र होती थी बचपन जब इस्लाम पड़ गया था। एमलन कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रमेश कुमार, प्रिंसिपल शैलेश कपूर लाइव चल रहा, लाइब्रेरियन था मैं। सिर्फ एक बात बोली थी भगत जी 15 दिन तो आप आवा, और 15 दिन आप घर बैठा प्रोग्राम करा, आप आंदे नहीं। क्या भगताई कर लिया, नौकरी कर ले, जैन देगा मत्था मारा था, मैं नौकरी नहीं करता, DHS सरकारी नौकरी छोड़ाया था। अपने आप ही सुना रहा बाबा की चला लग रहे, बाबा अगर झूठ बोलता हूँ परमात्मा भी ठहले इस बात पीछा, जमीनी कमी नहीं, सब कुछ दिया है परमात्मा का, कमी किसी चीज की नहीं। 60-70 किलो जमीन की
कमी नहीं है, गुरु माता भी जमीनी कमी नहीं है मेरी वाइफ पर, सब कुछ है। कहते ना पैसा पास रखो बुरे वक्त में, ताड़ी मार दो भाई, मारे शिवसेना के प्रधान जी ताड़ी मार दो, खड़े हो गए। हमारे हैप्पी शर्मा जी शिवसेना के जिला प्रधान अध्यक्ष, खड़े हो जाइए। हमारे हैप्पी शर्मा जी शिवसेना के जिला अध्यक्ष और शिवसेना के प्रधान की आज दरबार है, ताड़ी मार के जोर के ताड़ी मार के, क्योंकि अभी बाबा बालकनाथ जी के डेरे से आए हैं, सात लाइया दरबार से, बहुत अच्छा लगा। बेटे माइक पकड़ दे, कि मैं एक बात कहूंगा, मैंने इनको 15 साल से जुड़े हैं मेरे साथ, पर भाई है, मैं बड़ा भाई मानता हूँ। और बड़ा भाई ऐसा होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि माँ बाप की तरह बड़ा भाई होता है। चेला अलग चीज होता है, बड़ा भाई एक जगह। क्यों? जिसको भाई कह दिया ना, भगत वही है जो लंगोट का पक्का हो, दी बेटी माँ बहन समझे। भगत वही है दी बेटे जो लालच ना करे, कमंड ना करे, इस ऐब ना करे, दारू मीट अंडा शराब बीड़ी सिगरेट का, भगत वही। और मैंने पहले भी बोला, इंसान को दो बीमारी लग चुकी है, एक सच बोलना, एक सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं। सच्चाई बोलेगा उसी की जीत, झूठ बोलेगा तो हारेगा। तो मैं अपने बड़े भाई का जिला अध्यक्ष शिवसेना के प्रधान हैप्पी शर्मा जी और उनका मान सम्मान कर रहा हूँ दिल से, क्योंकि कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, भाई कितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए, घरवाली कितनी प्यारी हो उसको बेत बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मैं हैप्पी शर्मा जी का बड़े दिल से मान सम्मान करता हूँ, बड़ी शिवा कौशिक जी हम शिवा कौशिक जी के नाम की ताड़ी मार दो। ये आवाज ये तो सिर्फ फकीरों का और भगतों का और मेरे जारी गोगा जी का आशीर्वाद है, ये तो प्यार है। क्योंकि बड़ा भाई यह चीज होता है ना, सच्चाई है बात ये। जिस टाइम राम और लक्ष्मण ने माई पास करके तीर मारे थे रावण को, रावण बड़ा विद्वान था, 5 कला संपूर्ण पूरे वेद थी, काल खूंटे बंद आया था। तो पता क्या बोला राम ने लक्ष्मण को? कहा लक्ष्मण एक काम कर, कहा रावण विद्वान है, उसके शरीर में 2 सांस रह गए, अच्छा कुछ ज्ञान ले लेगा इस पर, विद्वान बहुत है, कहा ऐसी बात नहीं। तो रावण ने पता क्या कहा? कह रहा राम लक्ष्मण जी को बोला भगवान को, आप 14 वर्ष के वनवास में आपका भाई राम आपके साथ खड़ा है, तब जीत में हूँ, और जो मेरा भाई है विभीषण वो आपके साथ खड़ा, मैं तभी मरा हूं, मेरे को कोई मारने वाला जामा नहीं था। पता था तीर सूंडी में लगेगा तभी रावण मरेगा। और वाकई में आज रावण की पूजा करते हैं, किताबें रख के पूजा करते हैं, क्योंकि विद्वान किताबें रखते हो ना गोवर्धन में, क्यों कि पढ़ाई आ जाए। क्यों? विद्वान बहुत था, ब्राह्मण था, जिसने शिव जी प्रकट कर दिया, बड़ी तगड़ी कला का मालिक था, छोटी मोटी कला का मालिक। पर वही बात है ना, भाई भाई होता है, नौआते कहते ना भाई, जरूरी नहीं खून का रिश्ता, दुनिया खून का रिश्ता बना लेती है। का पैसा पास रखो बुरे वक्त में काम आएगा, पैसा पास रखो बुरे वक्त में काम आएगा। तुम जाहिर गोगा जी पे भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कहते हैं ना, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बंदे बनकर बिगड़ जाती है तो दुश्मन जार होते हैं। आओ मिस्त्री जी, देवेंद्र जी आए जरा, और जरा जुबक जी आप भी। तो जी अब बाबा जी की अग्नि प्रकट होगी।
बाबा जी की अग्नि प्रकट होगी तो जो आगे वाले नीचे बैठते हो पिछले खड़े हो, क्योंकि अग्नि के अंदर भगत जी आप आओगे और आप भी आओगे प्लीज जरा, और आप भी आओगे क्या आपने चेक करना, क्योंकि कईयों के मन में भ्रम होता है भगत जी दिल्ली लगाएगा अग्नि प्रकट करा, तिल्ली की अग्नि प्रकट होगी आप चेक करोगे। आपने भगत जी आप भी गुग्गा पीर के भगत, हम आपको मानने वाले, समान आप दोगे, कलाम मंत्र है पे चौधरी की मैं पढ़ूंगा लाइव के माध्यम से, समान आप चेक करोगे, आपने देना जो समान देना, बिना तिल्ली की अग्नि प्रकट होगा आपके सामने होगा, और चेक करके ऐसी बात नहीं। और जिसने अग्नि प्रकट देख ली उसका तो बेड़ा पार आज, जबकि आज चौकी नहीं है, वीरवार है, चौकी लगेगी 9 तारीख को, 9 तारीख बुधवार। जो हमारे चीफ गेस्ट है हमारे बड़े भाई हैप्पी शर्मा जी, ताड़ी मार दो। हमारे शिवाजी भी आने वाले टाइम के अंदर महामंत्री बनाएंगे, ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं महाराज। देखो भाई तो भाई होगा जी, माँ बाप जन्म के गुरु कर्म का प्यार रहागा हमारा, ऐसी बात नहीं। जब तक जमीन आसमान रहागा प्रिंस शर्मा और हैप्पी शर्मा का दुनियादारी में नाम रहागा। इनको बाबा बालकनाथ जी पे गए थे, मत्था टेक के आए, भजन सुनाया जाएगा अगले 9 तारीख की चौकी में, लिखा मैंने अपने हाथ से, 7 लाइयां डेरे पे। आओ पंडित जी जरा पैड़ी लगाएगा बेटे, आओ भगत जी आपका। और सभी ने अग्नि देखनी है, भी प्रकट देख लो, जो इधर इधर आ जाओ, पीछे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो पिछाड़े, अगले बैठते पीछे खड़े हो जाओ, खड़े होके देख लो, खड़े जो भाई देख लो भाई। लोग जीव हत्या करते हैं बकरे मुर्गे की, मैं जीव हत्या नहीं करता, अपनी उंगली धार दूंगा आप लोगों के भले के लिए, भी आपका भला होना चाहिए। और एक बात और कह रहा संगत को, किसी से कोई पर्ची या पैसा लिया हो तो आप मेरे को बोल सकते हो कि गुरुजी आपने हमारे से पैसा लिया, हमारे से पर्ची ली, लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ। पूछे के टाइम तो पूछा नहीं करता है, किसी संगत ने पर्ची या पैसा कटवाया, चेले ने, मेरे भगत ने, या कोई कमेटी के मेंबर ने, गुरुजी किसी ने पर्ची कटवाई है या पैसा लिया, आप मेरे को बोल सकते हो, हक है आपका, लाइव चल रहा। पर बाबा जी के जो फैंड तेल जोत के लिए चढ़ता है, बाबा जी के जोत तो पड़ता है, जैसे माई थाना वाली के, महाकाली की, माई नंदन की, मान टबरे पीर की, तुम्हें तेल पड़ता है, बाबा जी की जोत मेरे फैंड पड़ता है, वो जोत के लिए है। ताड़ी मार के बाबा जी के नाम की पैड़ी लगा के, जरा बाबे पे चौधरी की पैड़ी लगा के, बेटा गौरव पैड़ी लगा के, हमारे पंडित जी आ जाके दर्शन करने समझना हाथ जोड़गा। अगर जिसने दर्शन नहीं करे, अब ये मन की जोत है, देखो किसकी दर्शन कौन कर रहा है, जो दर्शन नहीं करे कोई फायदा नहीं है। तभी कह रहा खड़ो जी, खड़ो दर्शन बढ़िया हो जाएंगे, आगे वाले बैठे रहो, लगाते पैड़ी बैठे बढ़िया, जरा अभिषेक आ भगत जी आप चेक करोगे सब सामान, हमारे शर्मा जी भी चेक कराएंगे। और किसी को बहम है, सरदार जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप भला होना है तो आ जाओ, भला होना है तो बुला रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आ जाओ आ जाओ भगत जी, आप भी जो पंजाब से आए थे भगत जी, आ जाओ। मलंग शाह पीर के जो वीरवार को चौकी लगाते हैं, इन भगत जी के नाम ताली मारो, भगत जी के नाम की भी, पंजाब से आए भगत जी, मलंग शाह पीर की, देखो ये भी चौकी लगाते हैं, ये मेरा भगत जी हो जाओ, ताड़ी मार दो भगत जी के नाम, क्योंकि हमारा फर्ज है, भगत छोटा हो चाहे बड़ा, इधर आ जाओ जी, मान सम्मान करना, क्योंकि ज्यादा नहीं, पीर बाबे की जोत तो जगा रहे हैं, बाबा जी का प्रचार तो कर रहे हैं, मुझे यही खुशी है कि कबीरा तेरी झोपड़ी कलकत्ती के पास, जो करेगा भरेगा तू क्यों रदास, हमें यही खुशी है, बाबा जी का गुणगान तो कर रहे हैं। मलंग शाह पीर जी के भगत कहाँ से है, तरन तारण जिला, हाँ जी हाँ जी वीरवार लगा था। बीच में रास्ता छोड़ दो माता जी, बापे का पैर होने दो, आगे बैठ दो, उधर बैठ दो, लेडीज पैरों का हाथ लगाए, उधर उधर, ऐसे नहीं वहीं से दर्शन हो जाएंगे माता जी, मैं ये नहीं कह रहा, दर्शन वहीं से हो जाएंगे, रास्ता छोड़ दो बीच में से, ऐसे 2 मिनट खड़े हो जाओ बस, बीच में बीच में साइड में साइड में, कोई भाई सीट का कोई व्यायाम की जरूरत है, दियो भाई
साथे पैड़ी बैठा पूरी भगत जी चेक करो चेक करो इधर ले भाई लाइव वीडियो बना ले भाई आजा पूरा सामान चेक कर लो पूरा अच्छी तरह अभिषेक पूरा चेक कर लो सारा कुछ चेक कर लो सारा कुछ कोई दिक्कत नहीं है चाहे पिप्पे में सामग्री द्वारा लियो पर कोई दिक्कत नहीं है नाला भर लो चेक कर लो ना ठीक है जी कुछ ना ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है जी ना कोई सामग्री है हाँ जी नहीं नहीं विश्वास विश्वास सामान चेक करो ना ये पड़ा सामान चेक करो खीर भी चेक करो अगर भक्ति में शक्ति होगी तो बाबा जीत कर देगा अगर भक्ति में शक्ति तो बाबा पीठ लगा देगा अगर भक्ति करी होगी बचपन छोड़ 29 साल से तो प्रधान शर्मा जी आप भी चेक करो आप तो जिला अध्यक्ष शिव सेना के प्रधान आप तो ज्यादा चेक करो जरूरी आपको तो ज्यादा नॉलेज है हर चीज की और मैं तो कह रहा भगत जी प्लेट पर का सामग्री आप ले क्यों पंडित जी ले सकते हो कुछ नहीं चाहिए आप भी चेक करो ये भी सामान चेक कर लो सारा सामान चेक करो महाराज क्योंकि लोगों के बहम दूर कर रहे हैं ना पीर ने मेंटल भी तो कर रखा है बंदा उसकी जो बंदा कह रहा है उसका दिमाग भी दूर करना नोट का नंबर भी बताए जाएंगे वो भी चेक करा जाएगा ओके जी लगा भी रहा पे चौधरी की पड़ी पे गंगा घाट बाजार छड़ी ये भी पड़ी छड़ी चले गंगा घाट छोड़ो है हमारे भगत जी भाई जब अगली प्रगट होगी ताड़ी बजानी जोर का अभी नहीं बजानी जब बाबा जी जोत जोत पर आ जाएंगे साक्षात आ जाएंगे और जो किसी के मन में पाप होगा कोई पीछे से खेलता होगा तो ध्यान रखियो बात इस टाइम जोत तार के लोग पीर महाराज की राजू भगत जी इन सच्चाई का पता होगा ना पता होगा लगा भी पड़ी जरा सुर लगा दे सामान भी हमारे भगत जी देंगे मैं तो सिर्फ बंद कर दे भाई बंद कर दे क्या फोन बंद करो आपका ध्यान ही नहीं फिर इस तरह बन जाएगा बच्चे का फोन मार मैं भी गेट पास लेकर आया आप देखो जाना वापस भगत जी सामान आप देंगे मैं मंत्र पढ़ूंगा बोले चौधरी का पैरा हो रही दरबार में जहाँ मर्जी दर्शन कर लो किसी के मन में बहम हो कि भी चेक कर सका क्यों भगत जी चौधरी बाबा की पढ़ी लगा दी
संगत से बेनती है, बाबा जी की जोत हैगी, दर्शन करें। आपके नाम की दार देने जा रहा हूँ, जीवत नहीं अपने ऊपर कष्ट लेगा। और बाबा जी की जोत क्या कह रहा हूँ, साक्षी मान के संगत के भले के लिए। बाबा जी मेरे को दुख दे देना, संगत का भला कर देना, मैंने कुछ नहीं चाहिए। का कबीरा जग में आए के जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हस्ते पीछे जग रोआ। दुनिया के भले होने चाहिए, पर्चे लगने चाहिए। दार दे आपके सामने अपनी उंगली की आपका भला हो, पर जीवत नहीं मैं करता। ताड़ी मार के रहे पे चौधरी का